जय माता दी दोस्तों, मैं गुरु पूरण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कच्चा कलवा साधना के बारे में बताने आया हूं कि क्या कच्चा कलवा क्या होता है, इसकी क्या साधना होती है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या नहीं हो सकता है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है। ये सारी बातें मैं आपको आज बताने आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है अलग अलग तरीके से कि कच्चा कलवा ऐसा होता है, कच्चा कलवा वैसा होता है। और बोलता हूँ कच्चा कलवा बहुत बुरा होता है, कच्चा कलवा बहुत अच्छा होता है। तो मैं सारी हकीकत आज आपको बताने आया हूँ। कच्चा कलवा एक बच्चा होता है, एक बच्चे के रूप में रहता है ये। और ये सिद्ध जो आप करना चाहते हैं कच्चा कलवा, तो ये कैसे सिद्ध करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कच्चा कलवा कच्चे मसान में जाके सिद्ध होता है। कच्चा मसान मतलब जो छोटे बच्चों का शमशान रहता है ना, जिसमें उन्हें गाड़ा जाता है, उसमें जाकर ये सिद्ध होता है, क्योंकि ये बच्चा रहता है और ये कच्चे मसान में जाकर सिद्ध होता है। अब कच्चा कलवा क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। कच्चा कलवा बहुत सारी शक्तियों में रहता है। इसको किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहती है, क्योंकि ये एक बच्चा रहता है, ये एक बच्चे के रूप में रहता है, इसलिए इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रह सकती। ये मंदिर में भी जा सकता है, ये कहीं पर भी जा सकता है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहती। जो लोग कहते हैं कि ये जान भी ले लेता है या ऐसा जो सिद्ध करना चाहते हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये किसी की जान नहीं लेता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। देखिए, आप अगर उससे गलत काम करवाएंगे तो इसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी का बुरा करवाएंगे तो जीवन में आपके साथ भी बुरा हो सकता है। कच्चा कलवा बच्चा रहता है, ये आपके बहुत सारे कार्य कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली होता है। इससे आप किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करवा सकते हैं। इसकी साधना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी साधना, जहाँ तक मुझे पता है, कि इसकी साधना कच्चे मसान में बैठकर ही की जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसे आप घर पर कर सकते हैं या आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसकी साधना कच्चे मसान में बैठकर की जाती है। और इसे जब आप सिद्ध करते हैं तो बहुत सारे वचन हैं जो आपको इससे लेने पड़ते हैं, और कुछ बातें हैं, कुछ वचन हैं जो ये आपसे लेता है। ये बच्चा रहता है, इसलिए इसकी कुछ बातें अजीब सी भी होती हैं। बच्चा है तो जाहिर सी बात है, नटखट होगा, इसलिए ऐसा है। बाकी इसका कोई वो नहीं है कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए। जैसे आपने अगर इसको सिद्ध किया तो ये आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं है। ये बच्चा रहता है, नटखट बच्चा रहता है, और उसके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद रहता है। माँ काली के बच्चे स्वरूप ये है। इसकी साधना कैसे की जाती है, कब की जाती है, कितने दिन में ये सिद्ध होता है, इस सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आपको सारी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं कोई एक बात भूल भी गया तो इससे आपके ऊपर कुछ ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। भाई, मान लीजिए आप अगर ये साधना करने गए मेरी बातों में आकर, और आपने कोई भूल कर दी, या मैं कुछ बताने में भूल गया, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताना पड़ता है। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे वीडियो पे मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि
इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग ये साधना करने चल पड़े। इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ये बातें बहुत ख़ास है। अगर आप वहाँ जाकर जब आप ये साधना करते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी बुरी अच्छी सब शक्तियाँ आती हैं, जिसकी वजह से आप डर सकते हैं, वो आपको बहकाती हैं। अगर आप बहक गए, आप डर गए, तो आपकी जान जा सकती है, आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए अगर ये साधना आप करें तो अपने गुरु के परामर्श में आकर करें। और अगर आप साधना करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर या कॉल करके हमसे संपर्क करें, ताकि हम आपको इसके बारे में सटीक तरीके से बता सकें, ताकि आप ये साधना ध्यानपूर्वक और सटीक तरीके से कर पाएँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय माता दी।